Hello, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am your tarot card reader and spiritual healer. और आज हम बात करेंगे एयर साइंस यानी लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस वाले साइंस वाले लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज, आपकी पास्ट एनर्जीज क्या रही और आपकी फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली हैं, साथ ही टैरो की ओर से आपको क्या गाइडेंस आ रहा है और मैं अपनी तरफ से दूंगी आपको क्रिस्टल गाइडेंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों के कार्ड्स में पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या है। आपके लिए रिसेंट पास्ट पर जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड है यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और उसके साथ मिला है हमें 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट एनर्जी पर हमारे पास में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड देन वी हैव दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और फ्यूचर पर हमारे पास आपके लिए कार्ड है द हैंग्ड मैन कार्ड और उसके साथ में है एस ऑफ कप्स कार्ड। ओके, थोड़ी सी चैलेंजिंग है रीडिंग, लेकिन अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और रीडिंग को पूरा देखेंगे तो टफ टाइम्स में से कैसे बाहर निकला जाता है इसकी पूरी गाइडेंस भी आपको इस रीडिंग में मिलने वाली है। आप लोगों के लिए मैंने गाइडेंस कार्ड भी निकाला है जो आपके लिए आया है फायर कार्ड, और हमने आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस कार्ड भी निकाले हैं ब्लू लेस एगेट, जेस्पर एंड देन वी हैव ब्लैक ब्लड स्टोन कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इन कार्ड्स की डिटेल। एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए रिसेंट पास्ट पर जो कार्ड आया वो है किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये आपकी रिसेंट एनर्जी हो सकती है, रिसेंट पास्ट एनर्जी हो सकती है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। टाइमलेस रीडिंग होगी यानी आप इस रीडिंग को कभी भी देखें, इसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। आप अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पहला जो कार्ड आपके लिए हम यहां पर लेकर आए हैं, टैरो आपके लिए लेकर आए, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड ये एक होता है टैरो के अंदर, और उसके साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो आपको मिला है बहुत पॉजिटिव। आपका पास्ट जो रहा है, जो भी मे भी कुछ लोगों के लिए रिसेंट पास्ट रहा हो, कुछ के लिए काफी पुराना ये पास्ट एनर्जी रही हो, आप बहुत एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो फैमिली की जिम्मेदारियां निभाता है, जो घर की, परिवार की, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की एनर्जी होती है। तो एक बहुत रेस्पॉन्सिबल, एक बहुत ही सिंसियर पर्सनैलिटी आपकी रही है अपने पास्ट में। और किंग ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है वो एक मटेरियल सक्सेस का भी कार्ड होता है। तो आपने बहुत मटेरियल सक्सेस भी अचीव किया है, मटेरियल प्लेजर, एक बहुत अच्छी खूबसूरत अच्छी जिंदगी, खूब सारे पोजेशंस, घर, मकान, जिसको हमारे कहते हैं ना नौकर चाकर, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, एवरीथिंग। आप लोगों ने बहुत अच्छी जिंदगी को पास्ट में एंजॉय किया है और आपने इस दुनिया को, इस जिंदगी को बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। आपके हार्ड अर्नड मनी के द्वारा आपने एक खूबसूरत जिंदगी को अपने पास्ट में जिया है, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो होता है ये वैसे तो ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर जो नॉर्मल हमारा जो टैरो होता है उसके अंदर एक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक नाव होती है जो रफ वाटर से काम वाटर्स की तरफ उसको खे के ले जाया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का डिपिक्शन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कि एक किंग फिगर, आप देखें यहाँ पर भी क्राउन है, तो एक किंग फिगर है और यहाँ चेस का गेम लगा हुआ है, लेकिन इस चेस के गेम के नीचे आग लगी हुई है। ये भी आपको यहाँ पर नजर आया, कुछ बहुत ही स्ट्रेंज डिपिक्शन है इस कार्ड के अंदर। नॉर्मली ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो आपको बुरे समय से अच्छे समय की ओर ले जाने के इंगित करता है, लेकिन यहां पर हमको ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने बहुत अच्छे समय से किसी रफ पैच में आप रिसेंट पास में फंस गए थे। बहुत अच्छे समय से अचानक से ऐसा हुआ कि कुछ हार्डशिप आपको देखनी पड़ी हो या फिर कुछ अनसीन चीजें आपके सामने आ गई हो। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर चेस का गेम खेला जा रहा है, और चेस के गेम में केवल वो आप पर डिपेंड नहीं करता, वो आपके जो साथ में आपके जो कॉम्पिटिटर है उनकी स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जो चाल चलते हैं, आपको पता नहीं होता कि जिंदगी नेक्स्ट क्या चाल चलने वाली। यहाँ पर जो चेस का गेम चल रहा है वो आपकी जिंदगी के साथ में गेम चल रहा है। आप एक सोची समझी प्लान करते हैं, हम सभी करते हैं, हम सभी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं कि अब ये हो गया, चलो अब ये करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम ये करेंगे, नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम ये करेंगे। लेकिन
लाइफ इज लाइक अ चेस गेम। आपने अपनी चालें सब बहुत अच्छी तरह से जमाई होती हैं, लेकिन सामने से वक्त ने ऐसी कोई चाल चल दी हो कि आप समझ नहीं पाए, संभल नहीं पाए, शायद आपका ध्यान नहीं गया उस दिशा में, और अचानक से कोई ऐसा अनसीन चीज आपके सामने आ जाए कि आप एकदम डिस्टर्ब हो जाए उन चीजों से। आपको समझ में नहीं आया कि अब आपको क्या नेक्स्ट मूव आपको लेना चाहिए, क्या आप फंस जाते हो, आपके पास चलने के लिए चाल नहीं होती। इस तरह की कोई सिचुएशन पास्ट में आपके लिए रही है। मतलब कि हालांकि आप पावरफुल हैं, हालांकि आपके अंदर आप भी मास्टर हैं, गेम के मास्टर हैं, लाइफ के आप मास्टर हैं, लेकिन लाइफ ने आपके सामने कुछ ऐसा करके रख दिया कि आप संभल नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और अब कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको एडजस्टमेंट होने की जरूरत है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि गेम है और गेम के नीचे आग भी लगी हुई है। कुछ ऐसा है जो फायरी, कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में हुआ, जिसने कि आपकी एक जो सेट लाइफ थी, एक बिल्कुल आपकी मटीरियलिस्टिकली एकदम से प्रोफाउंड आपकी जो लाइफ थी उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया। और अब आपको, क्योंकि जैसे जब चेस का गेम की हम यहाँ बात करें तो एक चाल चलने के बाद में आपका जो सामने वाला ओपोनेंट आपकी जो चाल चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपने पहले से भले ही 10 चालें सोच रखी होती है, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी चाल चल दी है कि आपकी वो 10 जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, आपके 10 प्लान्स फेल हो जाते हैं, और आपको बिल्कुल नए सिरे से सोचना पड़ता है कि अब मैं इस गेम को कैसे प्लान करूं, अब मैं इस गेम में कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस गए हों और आप आगे अब सोच रहे हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, इस तरह का आपके लिए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी ने आपको एक ऐसे मुकाम से गुजारा है कि आपको ये चीज समझ में आई कि नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सेट है और अचानक से ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा था वो सारा इल्यूजन था, वो सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह का कोई बहुत ही अपसाइड डाउन एक्सपीरियंस आपके साथ में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। और ये सिचुएशन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको ये बताता है कि आप सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और निकल भी रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से सिचुएशंस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व है, अभी भी कुछ है जो पक रहा है, अभी भी है जो आपके सामने आना बाकी है, और अभी भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो होने बाकी हैं। इस तरह का ये यहाँ पर मेरे को सिचुएशंस कुछ नजर आ रही हैं। हालांकि हर कठिनाई के साथ वो अपॉर्चुनिटी अपने साथ में लेकर आती, क्योंकि जब तक आप हार नहीं जाते तब तक आपको हारा माना नहीं जा सकता। तो ये मैं नहीं कह सकती अभी गेम चल रहा है, अभी आप चाल चल रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं। गेम में जरूरी नहीं है कि आज आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप हमेशा के लिए हार ही जाएंगे या आप गेम ही हार जाएंगे। तो जिंदगी को एक गेम की तरह लेने की कोशिश कीजिए। अगर जिंदगी आपके सामने कोई मूव रखती तो अब सोच समझकर आप उस नेक्स्ट मूव को प्लान कीजिए कि अब मुझे आगे अपनी लाइफ में कहां पर जाना है, क्या करना है। इस तरह का आपकी कोई पास्ट जो रिसेंट पास्ट है आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी नजर आ रही है। लाइफ जो होती है ना वो जैसे चेस के गेम की तरह होती है। हर बार आपको ऐसा लगता है कि आप जीते जीते और फिर एकदम लगता है हारे हारे, और फिर लगता है जीते जीते और फिर लगता है हारे हारे। तो जिंदगी में आपको हमेशा, क्योंकि लाइफ है ये, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी कोई भी सक्सेस परमानेंट सक्सेस नहीं होगी, आपकी कोई भी फेलियर भी परमानेंट फेलियर आपकी नहीं होगी। तो जो कुछ भी आपके सामने आता जा रहा है, अगर आपके सामने सक्सेस आ रही है तो आप सक्सेस को एंजॉय कीजिए, अगर आपके सामने फेलियर आ रहा है तो आप अपने लाइफ के लेसन्स को सीखिए। विन और लॉस और विन और लॉस, विन और लॉस, ये इसी तरह के आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको ही इसमें से केयरफुली कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, केयरफुली कैसे अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, ये चीज आपके लिए समझने का है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के बाद में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का इस तरीके से आने का मतलब ये है कि जो आपने अपने मन में एक स्टैटिक इमेज बना ली थी लाइफ की कि बस ऐसा है और ऐसी ही मेरी लाइफ चलेगी, लास्ट ब्रेथ तक मेरी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है, उस माइंडसेट को आपको कहीं ना कहीं जिंदगी ने चेंज करवा दिया है। कि जिंदगी अचानक से चेंजेस ले आती है, आपकी लाइफ का एक फेज एंड हो जाता है और अचानक दूसरी फेज में आप एंटर कर जाते हैं। हमेशा अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखिए कि लाइफ में जो फेज अभी इस वक्त करंटली चल रहा है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, और किसी भी वक्त आपको किसी डिफरेंट तरह के लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करने की, अडॉप्ट करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। इस तरह के लेसन्स पास्ट में लाइफ ने आपको डेफिनेटली दिए हैं। और अब हम बात करेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जीज की। प्रेजेंट पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, और उसके साथ में हमारे पास आपके लिए कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड।
पहले हम बात करेंगे इस कार्ड की, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की हम बात करेंगे। वैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो होता है नॉर्मल टैरो के अंदर आप देखते हैं कि एक इमेच्योर पर्सनैलिटी होती है जो हाथ में तलवार उठाए रखती है, लेकिन वो पुट टुगेदर नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, बहुत फोकस्ड नहीं होता वो। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखेंगे, एक लेडी फिगर है, यहाँ पर एक मेल फिगर की बजाय एक लेडी फिगर है, और उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपना तलवार भी उठा रखी है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप जेस्चर देख सकते हो। उसका ड्रेस जो है, एंटायर ड्रेसअप, वो भी काफी हमें फेमिनाइन लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट ड्रेसअप हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और साथ ही हमको यहाँ पर कुछ फिगर्स नजर आ रहे हैं जो ये ओलंपिक गेम्स में जिस तरह के गेम होते हैं ना, लॉन्ग जंप या उस तरह के, वैसा मुझे कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी, एक बहुत पुरानी प्रिपरेशन, एक बहुत पहले की हुई मेहनत जो दो सेकंड के लिए आपके रिजल्ट को निर्धारित कर देती है। आपने कितनी मेहनत पहले करी, कितनी प्रिपरेशन आपने पहले करी, वो डिसाइड करता है कि आपके 1 मिनट की 2 मिनट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। उस तरह का ये कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। ये वुमेन फिगर को अगर आप देखेंगे तो ये काफी एक प्राउडली अपनी जो भी इसकी पोजीशन है उसमें प्राउडली स्टैंड करिए। चाहे जो कुछ भी घटा है आपके साथ में, आप बहुत हाई पोजीशन से अचानक से किसी परेशानी में फंस गए, लेकिन आपने अपना कंट्रोल नहीं खोया है। आपने अपने आप को होल्ड आपने कर रखा है, स्ट्रांगली आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है। और हाथ में तलवार का मतलब होता है कि आप अभी भी आगे के चैलेंजेस के लिए रेडी हैं, लड़ाई करने के लिए रेडी, अपने खुद के लिए आप रेडी हैं, किसी भी तरह के चैलेंजेस को पाने के को फेस करने के लिए आप रेडी हैं। तो और आप अपनी फेमिनाइन एस्पेक्ट के साथ, क्योंकि मोस्टली फेमिनाइन है मुझे देखने वाली, फेमिनाइन अपनी एस्पेक्ट को, अपनी जो अपना अस्तित्व है उसको, अपनी डिग्निटी को खोए बिना इस सारे चैलेंजेस के साथ आप लड़ने के लिए रेडी हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे डेड फिगर्स हैं, बहुत सारे मरे हुए फिगर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कूद लगाते हुए फिगर्स नजर आ रहे हैं। राइजिंग फ्रॉम द डेड, जैसे कि फिनिक्स होता है, पूरी तरीके से मर के फिर से कैसे एक नई जिंदगी के साथ, फिर से कैसे एक नई एनर्जी के साथ बाहर आया जाता है, लाइफ में वापस कैसे बाउंस बैक किया जाता है, वो चीज आप इस समय में आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक काफी एक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप इस बात को भी समझ चुके हैं कि फेमिनाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड करते हैं। फेमिनाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी फेमिनिटी के साथ में पावरफुल रहना, अपनी फेमिनिटी के साथ में अकेले स्ट्रांगली अपने खुद के लिए खड़े होना, इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पे आपकी नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लीचेस हैं, जोंक है, जो आपका खून चूसने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये आर्टरीज बनी हुई हैं, ब्लड सर्कुलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ब्लड एंड लीचेस, समथिंग इज देयर। कुछ स्नीकी लोग हैं आपके अराउंड जो आपको आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाह रहे हैं, या आपको डरा के रखना चाह रहे हैं, दबा के रखना चाह रहे हैं, या वो ऐसा समझते हैं कि अब वो आपका खून चूस पाएंगे या अब वो आपको ओवर पावर कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए कि ये सारे लोग आपको तभी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप सबकॉन्शियसली खुद डरे हुए होंगे। अगर आप खुद डरे हुए होंगे तो लोग आप पर कंट्रोल जल्दी से पालेंगे, लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, अंदर से डरे हुए नहीं होंगे, आप अपने फियर्स पर काबू पाना सीख लेंगे, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकती हैं। और लोग आपको हराने की भले ही कोशिश करें, लेकिन आपकी हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार को स्वीकार नहीं कर लेते हो। इस तरह की बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमको नजर आ रही है। हालांकि ये पेज कार्ड है, यानी कि अभी आप चीजों को सोचने समझने विचार ले रहे हो कि मुझे कैसे फिर से बाउंस बैक करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव नहीं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये एक अच्छी बात है कि एक बहुत ही रफ पैथ से निकलकर आप अपने आप को स्ट्रांग करके फिर से लाइफ में प्रूव करने की, स्ट्रांगली स्टैंड करने की आप कोशिश कर रहे हो। और प्रेजेंट पर आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया वो है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। दैट इज अगेन अ सॉलिड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, कुछ अच्छा नई शुरुआत करने का कार्ड है। तो प्रेजेंटली आपके पास में मौका है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। समथिंग बेटर इज कमिंग योर वे। जो हुआ उससे कुछ बेटर ही आपकी तरफ आ रहा है। अपने विश्वास को मत खोइए, जिसने आपको आज तक संभाला है वो आपको आगे भी संभाल सकता है। इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस कार्ड के अंदर है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो एक लेडी है जो गरीब लोगों को कुछ बांट रही है। अभी भी आप इतने पावरफुल हैं कि अभी भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अभी भी आप देने की कंडीशन में, अभी भी आप मांगने की कंडीशन में नहीं है।
जेनरोसिटी के साथ में, प्यार के साथ में लव बांटते रहिए। आप सपोर्ट बांटेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आप लव बांटेंगे तो आपको लव मिलेगा। जो कुछ भी आप दूसरों की मदद के लिए बांट सके, पॉजिटिविटी बांट सके, अपनी मदद बांट सके, उसको आप बांटते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। बी ए प्रोवाइडर फॉर अदर्स। जब आप प्रोवाइड करते रहेंगे तो सपोर्ट में लोग आपके खड़े रहेंगे। दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को, अगर आप अपनी मिसफॉर्चून को देखते रहते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ खराब हो गया, लेकिन अगर आप देखेंगे आप इस कंडीशन की, दिस इज यू, और आपसे भी खराब पोजीशंस में, आपसे भी मिसफॉर्चुनेट लोग हैं, आपसे भी बुरी किस्मत वाले, आपसे भी बुरी पोजीशंस में लोग हैं, और फिर वो सर्वाइव करने की जब कोशिश कर सकते हैं तो आप सर्वाइव करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते। आप अगर अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे भी बहुत खराब कंडीशंस में लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको खड़ा करने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा जिस मोटिवेशन की आपको कमी लगती है। और साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है अपनी माइंड बॉडी का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे खाने पीने का आप ध्यान रखिए, ताकि आप अपने लिए खड़े हो सके, आपको लोगों की मदद ना करनी पड़े। आप दूसरे लोगों की मदद लेने की स्थिति में ना हो, बल्कि आप दूसरे लोगों की मदद करने की स्थिति में हो। इस तरीके से अपने आप को आप बिल्डअप करें इस समय में, और जो आपके पास में है, जितना आपके पास में है, उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, और जो आपके पास नहीं है उसकी आप शिकायत मत कीजिए। ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है और ऐसा आप करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंटली आपके लिए एनर्जी आई है। आपके लिए जो फ्यूचर पर हमारे पास कार्ड आया, द हैंग्डमैन कार्ड आया है, और दूसरा कार्ड आया है हमारे पास एस ऑफ कप्स कार्ड आया है। दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। पहले हम बात करेंगे हैंग्डमैन कार्ड की। रिसेंट फ्यूचर पर हैंग्डमैन कार्ड के आने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और अपनी बैड साइकिल से, अपने बैड टाइम से आप बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने चैलेंजेस के साथ एकदम भिड़ेंगे नहीं, बल्कि सोच समझ के, बहुत फूंक के आप कदम रखेंगे, सोच समझ के आप कदम रखेंगे। भले आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा डिले करना पड़े, आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, आप रिजुविनेट करेंगे, आप सिचुएशंस को समझेंगे, और उसके बाद में सोचने समझने के बाद आप एक्ट करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली आपके इस चिंतन का, इस मनन का, ये जो कुछ भी अपने अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, अपने रिलेशंस में आपने इन्वेस्ट किया है, उसका आपको धीरे धीरे फायदा मिलने लगेगा। ठीक है। हैंगमैन कार्ड जो होता है ये वेटिंग और डिले का प्रतीक होता है, लेकिन साथ ही ये समझदारी पूर्ण निर्णयों का भी प्रतीक होता है, ये अवेकनिंग का भी प्रतीक होता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी प्रतीक होता है। तो आने वाले समय में जो कुछ भी चैलेंजेस आपने इस समय में या पास्ट में झेले, उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इसकी भी बहुत काफी हद तक संभावना है। और आप मटेरियल वर्ड से हटकर स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ, आप लोगों से कटकर आप ईश्वर की तरफ आप जुड़ जाएं, ऐसी आपके लिए मुझे यहाँ पर समझ में आती है। और फ्यूचर में आप इस बात को समझ पाएंगे कि भले ही आप अपनी फिजिकल लेवल पर, अपनी बॉडी के साथ आप कुछ बहुत ज्यादा काम ना कर पाए, लेकिन आप अपने माइंड से बहुत कुछ कर सकते हैं। माइंड में आप अच्छे विचार बना सकते हैं, माइंड में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इस माइंड का उपयोग हर तरीके से किया जा सकता है। इस माइंड का उपयोग अपने लिए और दूसरों के लिए नेगेटिव सोचने में किया जा सकता है। देखिए आप कार्ड यहाँ पर माइंड के चारों तरफ कैसी एनर्जी है। इसी माइंड के थॉट से आप अपने लिए और दूसरों के लिए बैड फ्यूचर का निर्माण कर सकते हो, और इसी माइंड से आप अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर सकते हो। फ्यूचर में आप इस बात को समझ जाएंगे कि माइंड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, माइंड का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। ये चीज आपको फ्यूचर में समझ में आएगी। और उसके बाद में आपके लिए एस ऑफ कप्स कार्ड है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। और हैंगमैन कार्ड का ये मतलब भी होता है कि आप फ्यूचर में, एस ऑफ कप्स का मतलब है एक हार्मोनियस लाइफ, एक गुड लाइफ। आप अच्छी लाइफ को कैसे बना सकते हो, एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो, इसकी योजना आप फ्यूचर में बनाएंगे, और वो योजनाएं आपकी सफल होंगी। आप जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, वो अच्छा मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने लगेगा। ऐसा आपके लिए यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन आ रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आपके लिए फ्यूचर पर कार्ड है वो एस ऑफ कप्स कार्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि एस ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ये हार्मनी और पीस का प्रतीक होता है, ये हैप्पी रिलेशनशिप्स का प्रतीक होता है, अच्छी जॉयफुल लाइफ का प्रतीक होता है। ये इस चीज का प्रतीक है कि लोगों के बीच में सौहार्द है, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको लोगों का प्यार मिलेगा, आपके लोगों के साथ कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। इसकी पूरी संभावना है। आपको सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, आपको
सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस, यानी कनेक्ट होने की, लोगों के साथ कनेक्ट हूं मैं, मेरे साथ लोगों के अच्छे कनेक्शन है, ऐसी आपको फीलिंग आपको डेफिनेटली आएगी। तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और अब हम बात करेंगे आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकल कर आया, फायर कार्ड निकल कर आया। अपने अंदर की आग को मत बुझने दीजिए। एक आग से घर भी जलाया जा सकता है और उसी आग पर अपना घर का खाना भी बनाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है फायर का इस्तेमाल आप कैसे करें, बैड एनर्जीज का इस्तेमाल आप कैसे करें, बुरे समय का इस्तेमाल आप कैसे करें, कैसे अपने आप को बदलने में आप इस्तेमाल करें, ये आपके हाथ में है। यहाँ लिखा है फायर ट्रांसम्यूट्स द ओल्ड एंड टेक्स द न्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी। फायर, अग्नि में वो ताकत होती है कि वो पुराने को बदल कर नए हायर फ्रीक्वेंसी में ले जा सकते हैं। अपने अंदर वो बुझी हुई आग को वापस जलाइए, अपने अंदर की वो बुझी हुई जो आपके अंदर की जो एनर्जी जो खत्म हो गई, उस खत्म एनर्जी को आप फिर से एक बार वापस से जलाइए। Your guidance is to ask them, Archangel Gabriel, to transform the energy of conflict, then spread peace, warmth and nourishment to people everywhere. आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो फायरी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दीजिए और इसको आग नहीं, इसको वार्मथ की तरह यूज कीजिए। वो एक वार्मथ, एक पीस की फीलिंग, एक नरिशमेंट की फीलिंग, आप जितना लोगों को अच्छा दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, वो आप देने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के साथ में अपने रिलेशंस को इस समय में सुधारने की आप कोशिश कीजिए। यू कैन आस्क फायर टू हेल्प यू ईट द राइट फूड। आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, आप अपने नरिशमेंट पर ध्यान दीजिए, आप अपने आप को अच्छा फ्यूल दीजिए, क्योंकि फायर का मतलब फ्यूल से भी होता है। आप अपने आप को अच्छा फ्यूल दीजिए, फ्यूल हर तरीके का अच्छा दीजिए, खाने का फ्यूल भी, विचारों का फ्यूल भी, हर तरह का आप अपने माइंड में, अपने बॉडी में अच्छा फ्यूल डालिए, अच्छा ईंधन डालिए, ताकि वो एक अच्छी एनर्जी लेकर आपके लिए बाहर आ सके। ऐसी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और देन हमारे पास में आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस है। कौन से क्रिस्टल्स इस वक्त में आपको मदद कर सकते हैं? ब्लू लेस एगेट क्रिस्टल, जो कि कम्युनिकेशन का, थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल होता है। आपको लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन अगर ठीक करने हैं तो आप ब्लू लेस एगेट क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं, या किसी भी तरह के ब्लू क्रिस्टल जैसे कि सोडा लाइट का, लैपिस लजुली का आप यूज कर सकते हैं, एक्वामरीन का आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप थ्रोट चक्रा क्रिस्टल्स का यूज करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है लोगों के साथ, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं बिना झगड़ा किए, बिना उनको बुरा फील करवाए। आप अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। थ्रोट चक्रा में अगर जब प्रॉब्लम होती है तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गला खराब होने की बार बार प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप ब्लू लेस एगेट अगर आप पहनते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम में भी कंट्रोल आता है, थ्रोट चक्रा, थ्रोट के इन्फेक्शन वगैरह में भी आपको मदद मिलती है। ब्लड स्टोन जो कार्ड है वो भी आपका हेल्थ से रिलेटेड कार्ड है। ब्लड स्टोन जो होता है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, किडनीज को हेल्दी रखने में मदद करता है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में ब्लड स्टोन जो होता है वो, या ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां होती तो उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। लेडीज में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीरियड क्रैम्प्स वगैरह जो आते हैं, उसकी प्रॉब्लम में भी ब्लड स्टोन हेल्प करता है। तो अगर आपको किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप ब्लड स्टोन को यूज कीजिए। अपने ब्लड को प्योरीफाई करने वाला फूड खाइए, अपने ब्लड को प्योरीफाई करने वाला लिक्विड्स आप लीजिए, अपनी किडनीज को हेल्दी रखने वाले लिक्विड्स और फूड अगर आप लेंगे इस समय में, और ब्लड स्टोन अगर आप पहनेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर हो पाएंगी। एंड देन वी हैव कंबाबा जैस्पर फॉर यू। कंबाबा जैस्पर खास तौर से एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हील करने का काम करता है। अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, आपको अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करना चाहिए। ये जैस्पर आपको ये बताता है। ये जैस्पर जो होता है एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज को हटाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं। तो आप अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को हटाइए, अपनी एंसेस्ट्रल क्लियरिंग कीजिए, क्योंकि आपके जो डिजीज जैसा आया हमारे पास ब्लड स्टोन कार्ड आया, हो सकता है कि ये डिजीज आपको जेनेटिकली मिली हो, आपके ब्लड लाइन के थ्रू आपको मिली हो, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें काफी सारा हिस्सा आपके एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन का हो सकता है। आपके डीएनए में जो आपके एंसेस्टर्स के जीन्स हैं, जो जीन्स आप कैरी कर रहे हो, उनकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हो, ये भी काफी हद तक पॉसिबल है। तो आप अपनी एंसेस्ट्रल क्लियरिंग करने की कोशिश कीजिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की कोशिश कीजिए, जैस्पर पहनिए, और इसमें आपको और अधिक मदद की जरूरत हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अभी हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे, पूरे अक्टूबर के महीने में एंसेस्ट्रल हीलिंग चलेगी। उसमें डिफरेंट तरह के मेडिटेशंस, रिचुअल्स, रेकीज होंगी, जिससे आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करके अपने आप को, अपने एंसेस्ट्रल बर्डन से भी आप फ्री कर सकेंगे। तो एयर साइंस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।
हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं और एक माइक्रो हीलिंग कोर्स भी साथ में फ्री दिया जाता है। इस सेशन के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। मेरे साथ आपकी डायरेक्ट बातचीत केवल रीडिंग के दौरान होती है। इसके पहले और बाद में अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस नंबर पर मेरी असिस्टेंट से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं अपनी फ़ी इंक्रीज कर दूं, क्योंकि मैं कम समय पर्सनल टैरो सेशंस को देना चाहती हूँ और ज़्यादा समय अपने स्वयं के साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत
और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए,